नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका माइंड मेंटर अमित। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे, एक ऐसे इशू के बारे में बात करना चाहता हूं जो शायद आपको रात भर सोने नहीं देता है, आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, आपका चैन उड़ा देता है। आप इसी उपापोह में होते हैं कि ये क्या हो रहा है। कल्पना कीजिए, आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं और अचानक आपको 2 साल पुरानी वो बात याद आती है जब आपने किसी के सामने कुछ गलत बोल दिया था, या वो इंटरव्यू जहां आप हिचकिचा गए थे। और फिर शुरू होता है एक अंतहीन सिलसिला। यार, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर मैं वैसा करता तो क्या होता, अगर ऐसा करता तो क्या होता, क्या होता। और हम इस लूप में, इस उपापोह में, उस उधेड़बुन में फंस जाते हैं। ये कई बार हमारे साथ दिन में भी होता है, जहां हम किसी काम में फंसे होते हैं तब भी होता है। तो इसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं रूमिनेटिंग। आसान शब्दों में कहें तो दिमाग की पुरानी गलतियों की जुगाली करना। जैसे गाय घास चबाती है, तो वैसे ही हमारा दिमाग भी पुराने दुख और गलतियों को बार बार चबाता रहता है। तो आज हम समझेंगे कि ये होता क्यों है और कैसे आप इस मानसिक पिंजरे से आज़ाद हो सकते हैं। तो रूमिनेटिंग है क्या? ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक लूप है। एक बार आप घुसते हैं और उसमें फंस जाते हैं, बाहर निकल नहीं पाते। तो न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं, जो डर और भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब हम पुरानी गलती याद करते हैं तो एमिग्डाला को लगता है कि हम अभी भी खतरे में हैं। इसके साथ ही दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें सेल्फ फोकस बना देता है। इसका लॉजिकल रीजन क्या, ऐसा क्यों होता है? तो इंसानी दिमाग की बनावट ऐसी है कि वो समस्याओं को हल करना चाहता है, लेकिन अतीत की गलती या कोई जो कि समस्या है नहीं बेसिकली, जिसे आज सुधारा जा सके, वो एक तथ्य है। अर्थात अतीत में जो आपने गलती की नहीं, जो कोई समस्या नहीं है, ऐसी समस्या नहीं जिसे आप आज सुधार सको, ये एक फैक्ट है। और जब दिमाग ऐसी चीज को सुलझाने की कोशिश करता है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो वो उसी लूप में फंस जाता है। एक बार फिर समझते हैं, अतीत में जो हमने सोचा वो कोई समस्या नहीं है और उसे आज सुधारा नहीं जा सकता, ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है। जब दिमाग ऐसी चीज को सुलझाने की कोशिश करता है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो ये उसी लूप में फंस जाता है। इसे लगता है कि मैं इसे बदलूं, पर वो बदला नहीं जा सकता और बस अब ये घूमता रहता है। तो ये प्रभावित किसे करता है? तो सच तो ये है कि हर कोई इससे गुजरता है, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है और होता है। लेकिन जो लोग स्वभाव से संवेदनशील यानी सेंसिटिव हैं, या परफेक्शनिस्ट हैं, या परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं, वो इसमें ज़्यादा फंसते हैं। अब इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण ये है कि एक ही बात को आप घंटों तक बार बार सोचते रहते हो, चिड़चिड़ापन होता है और थकान महसूस करते हो। थकान इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन की एनर्जी उस एक यूजलेस, फैक्टलेस चीज़ को सॉल्व करने में घूम रही है, स्पेंड हो रही है। अब व्हाट इफ, अगर ऐसा हो तो वाले ख्यालों में आप खोए रहते हैं पूरे टाइम। ऐसा हो, वैसा हो, क्या हो, कब हो, क्यों हो, आप इसी ख्यालों में खोए रहते हैं। और फिर इससे होता है आपको नींद ना आना और भूख में कमी। इसका असर क्या है? तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग ताकत को खत्म कर देता है। आप भविष्य के फैसले लेने से डरते हैं क्योंकि आप अतीत में अटके हैं। अब इसका समाधान कैसे करें? तो मैं आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी की एक शक्तिशाली टेक्निक सिखाऊंगा, जिसे विजुअल स्क्वैश या स्विश पैटर्न कहते हैं। वो इसका एक हिस्सा है। अगर आप लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बैठिए और मेरे साथ कीजिए। अपने कंधे सीधे रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और उस पुरानी गलती को याद करें या देखें जो आपको परेशान कर रही है। उसे एक बड़ी टीवी स्क्रीन की तरह देखें, एक बड़े पिक्चर पर 4K में वो पिक्चर चल रही है। अब आप कल्पना करें कि आप उस स्क्रीन से बाहर निकलकर दूर खड़े होकर के खुद को देख रहे हैं। आप दूसरी जगह है, वहां से आप खुद को देख रहे हैं और स्क्रीन देख रहे हैं। अब उस तस्वीर को जो स्क्रीन पे चल रही है उसे धुंधला करें, ब्लर करें, उसके रंगों को ब्लैक एंड व्हाइट करें, उसे बिल्कुल बेकार, बेरंगी बना दें। उस पिक्चर में जो आवाज़ें चल रही हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे बार बार ऐसा क्यों याद आ रहा है, अगर मैंने ये करा होता तो क्या होता, वो करा होता तो क्या होता, मेरी ये गलती हो गई, मुझे ऐसा इंटरव्यू नहीं देना था। इन सारी आवाज़ों को कम करें, उनका वॉल्यूम कम करें। अगर उस याद में कोई शोर आ रहा है तो उसकी आवाज़ को कम करें, और ऐसे कम करें जैसे आप रिमोट से धीरे 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 आवाज़ कम कर रहे हो।
अब अपने दाईं ओर एक छोटी, चमकदार और खुशहाल तस्वीर देखिए। उस इंसान की जो आप बनना चाहते हैं। अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ देखें। देखें कि आप अगली बार जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो किस आत्मविश्वास से, किस कॉन्फिडेंस से जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। अगली बार उसी परिस्थिति में आप किस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को कैसे सामना करेंगे। अब धीरे से अपनी एक छोटी, चमकदार, आत्मविश्वास से भरी हुई इमेज को जोर से स्विश बोले और पुरानी धुंधली तस्वीर को हटाकर इस नई चमकदार तस्वीर को पूरी स्क्रीन पे फैला दे। आप देखिए, आपके सामने आपके अतीत की वो चित्र चल रहा है जिसमें आप लूप में अटके हैं। आप अपने आप से बाहर हुए, वहाँ से आप अपने को और स्क्रीन को देख रहे हो। इस समय आप स्क्रीन पे चल रही तस्वीरों को धुंधला करो, ब्लैक एंड वाइट करो। अगर कुछ आवाज़ें हैं तो उन्हें कम करो, शोर है तो उसे कम करो। अब दाहिनी ओर एक छोटी, चमकदार, वाइब्रेंट इमेज जिसमें आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो, ऐसी इमेज जिसमें आप उस लूप का काउंटर कर रहे हो, उसे देखो। 4K में, 8K में वो इमेज देखो। अब बोलो स्विश और इस इमेज को उस पुरानी इमेज पे ले आओ और उस इमेज को पूरी तरह से महसूस करो। देखो कि आप उसी इमेज में जी रहे हो। देखो कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। जब आप इस चमकदार तस्वीर को पूरी स्क्रीन पे फैला देते हो, आपका सबकॉन्शियस इमेजिन करने लगता है आपको क्या करना है। अब इसे 5 से 7 बार दोहराएं। आपका दिमाग उस पुरानी याद से जुड़ी भावनाओं यानी जो फीलिंग्स हैं उनको डिलीट करना शुरू कर देगा। और मेरी बात मानिए, ऐसा होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस बीमारी से या इस चक्रव्यूह से बाहर निकल गए हैं? तो जब वो पुरानी बात याद आएगी तो आपको दर्द नहीं होगा, वो सिर्फ एक जानकारी या इन्फॉर्मेशन की तरह लगेगी, जैसे आप किसी और की कहानी सुन रहे हो। आपको उस फीलिंग से जो पीड़ा होती थी वो पीड़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो जानकारी आपके दिमाग से हट जाएगी, वो रहेगी, पर वो सिर्फ एक जानकारी की इन्फॉर्मेशन की तरह होगी, कोई कहानी की तरह या कोई रेफरेंस की तरह, कोई फीलिंग की तरह नहीं रहेगी। अब इससे आपको बदलाव क्या दिखेगा? आपके चेहरे पर एक सहज मुस्कान रहेगी। आप प्रेजेंट मोमेंट में, इस क्षण में जीना शुरू करेंगे। आप खुद को माफ़ करना सीख जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका दिमाग अब आपका मालिक नहीं बल्कि आपका दोस्त बन गया है। तो दोस्तों, मन का बोझ लेकर चलना बहुत भारी काम है। अगर आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी भी राहत मिली है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कभी कभी ये जड़ें बहुत गहरी होती हैं और अकेले उनसे निकलना मुश्किल होता है। अगर आपको लगता है कि आपका हाथ थामने वाले की ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि हम मिलकर आपके इन पैटर्न्स पर काम करें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अमित, माइंड मेंटर के तौर पर यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि हम मिलकर आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, अपनी गलती जो आप कर रहे हैं या की है उन्हें आप सुधार सकते हैं, और आप अपनी गलतियों से बहुत बड़े, गलतियाँ आपके सामने बहुत छोटी हैं, और इन गलतियों को खुद पे हावी मत होने दीजिए। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपका मन ही आपका संसार है। धन्यवाद।